जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज में मानेक ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 22 और आज हम बात करेंगे हमारे खाने पीने के बारे में। हो सकता है ये लेक्चर देखते देखते आपको भूख लग जाए, तो थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और उसके बाद अपना खाना खा लीजिएगा। अब खाने के बारे में हम बात क्या करेंगे कि हम खाना जो खाते हैं उससे न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है, और हमारा तो चलो फिर भी ठीक है, हमारे अलावा बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप NDA 2 या CDS 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच के अंदर भी, ऑफलाइन बैच के अंदर भी। आपको सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा करवाए जाते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, रिवीजन करवाई जाती है, और सब प्रोसेस के साथ साथ आपको SSB के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप हमारे इन बैचेस के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को समझते हैं कि हम क्यों लेते हैं, हमें मिलता कैसे है। तो हम जो फूड खाते हैं वो हमारे एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है। हमें मतलब ह्यूमंस को नहीं, प्लांट्स को भी, बाकी एनिमल्स को भी, सभी को फूड आपका एनर्जी और ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन हम हमारा खाना खुद नहीं बनाते हैं। हम हमारा खाना प्लांट से लेते हैं, फिर उसको कुक करते हैं। अब आप कहोगे सर मैं तो मेरा खाना खुद बनाता हूँ ना, लेकिन वो आपने जो चीज़ बनाई है वो आपने कुक की है, लेकिन वो कुक करने से पहले वो रेडी भी हुई होगी, तो वो आपकी प्लांट्स की हेल्प से होती है। तो एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं, आपका प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं फूड, और वो जो ये सारा फूड कंज्यूम करते हैं इससे उन्हें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह के आपके न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद अपना प्रिपेयर करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में खुद प्रिपेयर करके कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हेन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस, दे आर सेड टू बी ऑटोट्रॉफिक। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रेट्स are the primary sources of carbon and nitrogen respectively. All green plants are autotrophic, meaning they use light as a source of energy to produce food via photosynthesis. कि photosynthesis की हेल्प से जितने भी प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या क्या है वो स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। ये आपके एज स्टेटमेंट फॉर्म में दिए जा सकते हैं। आपकी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है क्लोरोफिल के द्वारा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आपकी डिवाइड कर जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। जो रूट्स होती हैं आपकी ग्रीन प्लांट्स की, वो कलेक्ट करती हैं वाटर फ्रॉम द सॉइल, और सनलाइट आपका एंटर करती है प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स पे होता है, एंड इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन एलिमेंट्स ऑफ द प्लांट। आपके प्लांट का अगर कोई भी हिस्सा ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, देयर इज चांसेस कि उसका ग्रीन हिस्सा, उसका कलर ग्रीन क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से है, और जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहाँ पे आपका फूड आपका बन सकता है करके। अब बात करते हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर एंटायरली रिवर्स टू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा रियलाइज करते हैं एक्चुअली ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर कि हमारा खाना जो होंगे वो ऑटोट्रॉफ्स बना देंगे, वो हम उठा लेंगे और वो हम खा लेंगे। अब ये आपका 3 टाइप के होता है। वन इज होलोजिक न्यूट्रिशन। Complex foods are digested through a specialized digestive system and broken down into little pieces so that they can be absorbed. For example, amoeba और हम ह्यूमन्स, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा हम खाना लेते हैं, उसको चबाते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं। सेकेंड इज आपका है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। वो कहता है इट रेफर्स टू द फीडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द डेड ऑर्गेनिक रिमेनेंट्स ऑफ अदर क्रिएचर्स। कि अगर कोई और डेड ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पे ये उग जाते हैं, जैसे फंगाई, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मॉल्स, यीस्ट, मशरूम्स, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हो गए। थर्ड हो गया पैरासाइट आपका न्यूट्रिशन। अभी क्या होता है, ये आपका दूसरी लिविंग बींग्स के ऊपर रहते हैं, और जिनके ऊपर रहते हैं उनको होस्ट कहा जाता है, विद नो बेनिफिट टू द होस्ट। अब होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, बट इनको बहुत बेनिफिट है, ये अपना सारा खाना उनसे निकाल लेते हैं, उनको कुछ नहीं देते हैं वापस में करके। इनके एग्जाम्पल क्या है, कैस्केटा, टेक्स, लेजेस, लीचीज, है ना, और टैपवॉर्म्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन की एग्जाम्पल। पैरासाइट्स हमने पढ़ लिए। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन आपको पाते कैसे हैं वो समझ लेते हैं। फूड कैन बी टेकन बाय द फॉर्म ऑफ एंटायर सरफेस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कि अच्छा आप अपनी स्क्रीन पे देख लो, एक आपके पास एक अमीबा की फॉर्म में कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ पे उसने सूडोपोडिया क्रिएट किया, मतलब आपके फेक आर्म्स उन्होंने क्रिएट की उस फूड की चारों तरफ, देन उन्होंने उसको कवर कर लिया एंड देन उसको एब्जॉर्ब कर लिया। दिस इज़ वन ऑफ द वे यहाँ पे अमीबा ने उस फूड को कंज्यूम कर लिया है।
और इस तरीके से वो आपका उसमें से न्यूट्रिशन निकाल लेगा और इसी तरीके से फिर वो एक्सक्रीशन भी कर देगा उस चीज़ का। For an example, an amoeba takes food by building a food vesicle out of transition finger-like extension of the cell surface that flows over the food particles. Complex compounds are broken down into simple food vesicles into simpler one, which eventually diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is pushed to the cell surface and discarded. तो वो जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेसर फोटो की फॉर्म में से बताया था, सेम प्रोसेसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने के मिलेंगे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ये एक सुपर 100 क्वेश्चन फॉर्म में वहाँ पे आपको एक साथ 100 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब हम ह्यूमन्स कैसे न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं उसकी बात करते हैं। फूड डाइजेशन टेक प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स से मिलकर हमारा वो बना होता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। फूड हम च्यू करते हैं, फूड इज च्यू इनटू minute particles in the mouth and combined with saliva, और saliva के साथ कंबाइन करके हमने फूड को चबा लिया है। अब saliva से क्यों? क्योंकि उसमें लाइमेज होता है। अभी एक तो क्वेश्चन आपके आ गया कि अमाइलेज आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपके saliva में होता है। तो ये सारा आपका हम खाते हैं ताकि आगे जाके डाइजेशन में काफ़ी ईजी रहे हमें। फूड गोज थ्रू द आपका ओसियोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में जाता है जब आप उसको स्वेल कर लगता है। पेप्सिन, पेप्सिन क्या है? एक प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम, वो वहाँ पे होता है। HCl, म्यूकस, ये सारे आपके गैस्ट्रिक जूस आर फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, तो ये आपके वहाँ पे होते हैं। तो ये सब उसमें मिक्स हो जाते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये इसको और ज़्यादा उसको तोड़ने का काम करते हैं। और जब ये सारे टूट गया, अब म्यूकस वहाँ पे क्यों प्रेजेंट है? अब हमारे पेट के अंदर HCl है, HCl इज़ एसिड। अब वो एसिड इतना तेज है तो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को जला सकता है ना, तो उससे बचाने के लिए म्यूकस वहाँ पे होता है। म्यूकस का काम क्या है? वो आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाता है आपकी एसिडिक एक्टिविटीज़ से। और अब मील हमने पेट में गई है, पेट से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, है ना। नाउ द मील सेंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर कार्ब्स, आपके प्रोटीन्स, लिपिड्स, से सारे आपके कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगे। बाइल आपका सेपरेट किया जाता है लीवर के थ्रू। पेनक्रियाटिक जूसेस विच कंटेन्स द एंजाइम, लाइमेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज फॉर डाइजेस्टिंग स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे आपके सेक्रेट किए जाते हैं पेनक्रियाज के थ्रू। अब यहाँ से आपका लार्जर इंटेस्टाइन में आपका फूड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो आपका जो उसमें से एब्जॉर्ब की जा सकती हैं चीज़ें, वो आपका जो रिलीज़ होती हैं आपकी लार्जर इंटेस्टाइन में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाकी आपका जो मटेरियल आपके कुछ काम का नहीं है वो आपकी बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। ह्यूमन न्यूट्रिशन हमें समझ में आ गया। इफ़ वी टॉक अबाउट पैरामोशियम, तो उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है? पैरामोशियम अटेन्स न्यूट्रिशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, दे आर द ऑर्गेनिजम्स ingested liquid or solid food particle inside the body. The cilia present on the paramecium helps them to engulf the food particles through the oral groove. The digested food passes through the cytoplasm by the process of cytosis and reaches the food vesicles, which is then absorbed by the cytoplasm. The undigested food is later taken out और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें फूड को इंजेस्ट किया जाता है और इस जो प्रोसेस थी ये कि डाइजेस्टेड फूड आपका पास होता है साइटोप्लाज्म के थ्रू, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइक्लोसिस। तो ये आप इसमें बातें याद रखोगे, नोट्स को आप रिवाइज करोगे। बात रही क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम चैनल पे जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बात करते हैं हमारे इंग्लिश के टॉपिक की कि आज हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश का जो रूल हमने पढ़ना है वो आप स्क्रीन पर ये रहा। इंग्लिश के रूल्स की आप एक अलग कॉपी बना लेंगे, वहाँ इन सभी रूल्स को लिख लेंगे, आपको ये बहुत यूजफुल रहेंगे। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब आपके दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो की हेल्प से जोड़े जाएँ तो आपकी वर्ब जो होती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, बट ऑल्सो द टीचर। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि आर प्लेइंग, कि सर स्टूडेंट्स भी खेल रहे हैं, टीचर भी खेल रहा है, सब लोग खेल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, इस रीज़न से आर लगा देते हैं। तो लॉजिक अगर आप लगाओगे पेपर में बिना रूल को पढ़े कि पढ़ने में अच्छा लग रहा है, समझ में तो यही आ रहा है हमें करके, तो आप क्वेश्चन गलती करके आओगे। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। अब यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट हमारा टीचर है जो कि सिंगुलर है, दैट इज द रीजन यहाँ पे वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी जो कि है इज। तो इज प्लेइंग इज द करेक्ट आंसर। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.